सो वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज हम बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, उसको देखने वाले हैं। और इसमें मतलब क्या है, किस मीडियम में है, एसिडिक में है, क्या रीजेंट यूज होता है, कार्बन है कौन सा फंक्शनल ग्रुप को किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करती है, क्या चेंजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम वो देखेंगे। और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है, ठीक है। देखो, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव हो जाए हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब किसकी है? कीटोन की। किसकी? कीटोन की। किसमें कन्वर्ट कर देता है? एस्टर में। कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। और किसकी प्रेजेंस में? भाई इसका जो रिएजेंट है वो हमें पता होना चाहिए। पहला मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा पे क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखो भैया, हमने कभी ये देखा होगा बेंजोइक एसिड, इसमें जैसे ही एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है? पर बेंजोइक एसिड। जैसे दादी परदादी, समझ रहे हो? एक स्टेप आगे, तो एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये पर एसिड है, पर एसिड। और इस पर क्या है? मेटा पे क्लोरो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बार बार दिखेगा इसी शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरे जो भी इसका रिएजेंट यूज होता है उसकी खास बात यह है कि उसके अंदर H2O2 हो सकता है, फिनाइल परबेंजोइक एसिड भी हो सकता है, और जो मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड। इन सभी की खास बात क्या है मैं बता, इनके अंदर ये ऑक्सीजन 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 सिंगल बॉन्ड पर एसिड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। समझ रहे हो? अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे O2 नेगेटिव। क्या लिखेंगे? O2 नेगेटिव। इसका बॉन्ड ऑर्डर कभी निकाला हो आपने? O2 का था 2, O2 नेगेटिव का था 1.5, O2 नेगेटिव का कितना था? 1। सिंगल बॉन्ड है। और गजब बात, कभी भी पर एसिड आपको दिख जाए तो समझ जाना, एक तो ये एसिड है, मतलब रिएक्शन का क्या मीडियम कर दिया इसे? एसिडिक। दूसरा, इट्स ए सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो बहुत वीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और ये सीधा एक ऑक्सीजन को दे देगा, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड में। जैसे ये देगा, और बेंजोइक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्लियर है? बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम रिएक्शन, क्योंकि पर एसिड की प्रेजेंस में होती है। पर एसिड एक ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वीक बॉन्ड होता है, और जैसे ही ये एक ऑक्सीजन देगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड में, स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो। अब आगे देखते हैं। देखो यहां पर भी कीटोन लिया, H2O2 HOOH, वीक बॉन्ड है, ये सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, ठीक है। और वो ऑक्सीजन, गजब चीज यहां पर देखने की है। एक बार मैं बैक 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 ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पिक्चर को। क्या कहना चाहते हो? देखो, ये सप्लाई करेगा पर एसिड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कीटोन है, ये ऑक्सीजन इधर भी इम्बेड हो सकता है, इधर भी। अब एक बार इधर कर दिया और एक बार इधर, तो आपसे एग्जामिनर कभी पूछ सकता है कि इसके प्रोडक्ट में आपस में क्या रिलेशन है। दे आर रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव।
ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन ऐड होगा, वो हम पहले मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें वो सब क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन ऐड होगा इधर या इधर, आपस में प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, रिजियो सेलेक्टिव। ज्यादातर 3 होते हैं, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, रिजियो सेलेक्टिव। ठीक है, तो ये रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनाता है। अब हम इसके मैकेनिज्म में आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज पर इसके पे फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। हमने देखा, जैसे हमने क्या ले लिया, पर बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड है, H पॉजिटिव देगा। यहां पर क्या है, लोन पेयर अट्रैक्ट करेंगे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन किसी H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज कैरी करना पड़ेगा। बिल्कुल है, सीधी बात। अब ऑक्सीजन ये बोलेगा कि भैया मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, मैं पावरफुल हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट 3.5, पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के लिए नहीं है। तो ये अपना क्या देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तुरंत कार्बन पड़ोसी को आदेश देगा कि भैया अपने इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ सप्लाई करो। एरो मार्क इधर की तरफ है, तो यहां नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली कार्बन पे आ गया। सीधी बात है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन वो क्या बोलेगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज कार्बन टू कैरी कर, क्योंकि यू आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गए। अब तक क्या हुआ है कि कीटोन H पॉजिटिव ने ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और वो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक कार्बन पर चला गया। कहने का मतलब कार्बन बिकम ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट। और मैंने बार बार बताया कि एसिडिक मीडियम रिएक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे मैकेनिज्म में, तो हमें दिख गया। अब क्या हुआ, ये H पॉजिटिव दिखने जाने के बाद बाकी बचा हुआ मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो बात अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक बहुत यूनिक मॉलिक्यूल बनता है। अब मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगी, यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत, लेकिन अब क्या होता है बड़ी यूनिक चीज वो देखेंगे। यहां पे दो चीजें बड़ी ड्राइविंग फोर्स, ऑक्सीजन, समझ रहे हो, कांटे को कांटा निकालता है, कुछ ऐसा सुना है ना। तो यहां पे दो ऑक्सीजन है, वो कौन कौन सी, एक तो इसके लोन पेयर, और दूसरा इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड। मैं बता चुकी कि ये बॉन्ड O2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर 1 वीक बॉन्ड है, थोड़ा सा प्रेशर डालोगे टूट जाएगा। अब टूटने के बाद कोई न्यूट्रल स्पीसीज बने, स्टेबल स्पीसीज बने, तो टूटना भी पसंद करेगा। एक चीज ड्राइविंग फोर्स मिल रही है हमें कि भैया ये टूटेगा, तो ध्यान से देखो भैया, ये टूटेगा तो क्या मिलेगा, ये मॉलिक्यूल का फिनाइल C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये क्या कोशिश करेगा, ये बॉन्ड टूटने की, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अब एक और चीज सोचो, ये जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन अकेला पड़ गया, अब ड्राइविंग फोर्स इस ऑक्सीजन पे इसके लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। जैसे इस कार्बन की वैलेंसी, ध्यान से देखो 4 बॉन्ड बने हुए हैं इधर इधर इधर, ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इस अल्काइल ग्रुप पे क्या पड़ेगा, प्रेशर। क्यों? क्योंकि भैया इस कार्बन की 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, ये अपने लोन पेयर दे रहा है, तो ये तुरंत भाग के जैसे ये बॉन्ड जाएगा दूर, इसके पास आएगा। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड वीक टूटने की कोशिश करेगा क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है, एक चीज। दूसरी, इसके लोन पेयर इसके इस कार्बन को देंगे तो 2 बॉन्ड बनेंगे, तो ऑटोमेटिक एक बॉन्ड तो टूटेगा। क्लियर है? टूटेगा, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है।
ये बात सच्चाई है। तो एक टूटेगा, कोई मान लो, मैं उसका रीजन अभी बताऊंगी कौन सा टूटेगा। तो हमारे लिए अभी दोनों बराबर, लेकिन टूटेगा एक अल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये दो बॉन्ड बनाने जा रहा है ऑक्सीजन, और वो जाके इस ऑक्सीजन पे चिपकेगा। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप को भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और ऑक्सीजन क्यों चिपकेगा? क्योंकि इसको दो बॉन्ड चाहिए, एक ही है, ये वाला टूट गया तो ये देगा। अब बात आती है कि ये वाला अल्काइल या ये वाला अल्काइल। देखो भैया, इतना हमें पता चल रहा है कि जो ये ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है। तो किसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा, इसको या इसको? इसकी बात ये है कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो। कुछ बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अल्काइल एक को आना है, कौन सा ज्यादा आएगा? जिस पर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हो, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो, डोनेटिंग कैपेसिटी उस अल्काइल की ज्यादा हो, वो तुरंत आके जुड़े। क्योंकि भूखा है, भूखे को जाएगा किसके पास? जिसके पास ज्यादा पैसा है। सीधी बात, भूखा किसके पास जाएगा? जो ज्यादा पैसा है उसके पास, या जिसका पैसा ज्यादा है वो भूखे के पास आएगा, अट्रैक्ट करेंगे जब। ठीक है, बस इस बात को याद रखना कि जिसके पास इसमें या इसमें, वो अल्काइल माइग्रेट करेगा जिसके पास प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो दो पाई बॉन्ड बन गए। न्यूट्रल स्पीसीज किसी को दे रही है तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करना पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन पे एक आर ग्रुप चला गया, वो हमारा माइग्रेटरी ग्रुप ये है। समझ रहे हो? ये हमारा क्या है? माइग्रेटरी ग्रुप। और यहां से एक गुड लिविंग ग्रुप ये निकला, वो ये रहा। बल्ले बल्ले है। एक तरह से हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ा, इस ऑक्सीजन के लोन पे हमने ले लिए यूज करने, और कुछ नहीं किया हमने बस। और हमें क्या मिल गया? सॉरी, एस्टर। बाकी ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम मैकेनिज्म करते हैं एक बार दिमाग में लगाने की। अब बात आती है कि ये परबेंजोइक एसिड, इसको देख के सीधा ही सोचा करो, इट्स सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। क्या? इट्स सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्लियर है? अब शॉर्टकट बता रही हूं, क्वेश्चन बहुत दबा के जल्दी जल्दी आते हैं, हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो देखते हैं। तो इट्स ए 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब इलेक्ट्रोफाइल। देखो भाई, मैंने हर चीज को न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में बताया है, अमीर गरीब की फॉर्म में बताया है। समझ रहे हो? अब ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट ही यही है, प्लस और माइनस। जिनको इनसे खेलना आ गया, सारी नेम रिएक्शन रिएजेंट सब कुछ खत्म। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल, ये सप्लाई करेगा, सीधी बात। अब बात यह आती है कि वो ऑक्सीजन इंबेड होगा इधर या इधर, रिंग का साइज बढ़ेगा, 6 से 7 मेंबर हो जाएगी, हो गई। एक बार इधर आ गया, एक बार इधर। एग्जाम में आपसे पूछे कि प्रोडक्ट में आपस में रिलेशन क्या है? दे आर रिजियो सेलेक्टिव या रिजियो आइसोमर। ठीक है, रिजियो सेलेक्टिव, रिजियो आइसोमर्स। अब बात आती है ऑक्सीजन किधर जाएगा? भैया 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। भूखा उसके पास जाएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस पॉइंट पे। देखो भाई, इधर देखो, ये कार्बोनाइल तो कॉमन है इसमें इसमें। इधर डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? ये जो प्लस आई शो कर रहा है इस ऑक्सीजन को, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑक्सीजन। इधर तो जो बॉन्ड बनना है इसमें भी इधर से ही बन रहा है, बट इधर क्या है? सिर्फ एक प्लस आई इफेक्ट। लेकिन इधर देखो, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने वाला है, इसको इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, फिर दे रहा है इसको। इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई, और उनका मल्टीप्लाई हुआ इफेक्ट, प्लस आई इसको दे रहा है। तो ऑक्सीजन किसके पास ज्यादा स्टेबल होगा?
इधर इट्स मेजर ग्रुप। और कोई पूछे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा, इधर वाले ग्रुप का। समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब देखो परबेंजोइक एसिड लिया, इसको देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा ख्याल, इट्स ए सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट्स ए इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट्स ए इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल किधर इम्बेड होगा, इधर या इधर। और क्या बनेगा, एस्टर। इधर डालने के बाद ये बन गया, इधर डालने के बाद ये बन गया। अब बात आती है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो सीधी बात 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इधर से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है। और ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कहां से ले रहा है, इधर से, इधर से। फिर दे रहा है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, इधर वाला सिर्फ एक कार्बन दे रहा है। बात समझ रहे हो। तो इस ऑक्सीजन को कहां से ज्यादा मिल रहा है, इधर से, इधर से, इधर से। यहां तो एक ही देने वाला है, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते। हर एक रिएक्शन का एक यूनिक पॉइंट होता है। जैसे मैंने एक पीछे बनाया था, 4 पॉइंट बन गए थे, ऑक्सीजन, OH, कार्बन, RR, और नीचे परबेंजोइक एसिड की चेन। समझ रहे हो। उस पॉइंट को अगर आप याद रखोगे, कौन सा, देखो ये वाला, ये वाला, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। पर बेंजोइक एसिड की या पर एसिड की खास बात मैंने बता दी, ऑक्सीजन सप्लायर, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्रोडक्ट देगा रेडियो सेलेक्टिव, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पैनिक लेना नहीं, और चीजों को बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो भैया, पर बेंजोइक एसिड सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर इंबेड होगा, इधर इंबेड होगा। जैसे इंबेड होगा तो 4 मेंबरिंग किसमें कन्वर्ट होगी, 5 मेंबर में। और ज्यादा प्रेफर किस तरफ करेगा, क्योंकि इधर अल्काइल ग्रुप भी दे रहा है, तो इधर की तरफ से ऑक्सीजन ऐड होगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।